संभल उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जिसे कुछ महीनों पहले तक बहुत कम ही लोग जानते थे। लेकिन नवंबर 2024 में हुई हिंसा के बाद पूरे देश में संभल का नाम चर्चा में आ गया। शायद पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिला संभल अब एक तरह से प्रयोगशाला बन चुका है। यहां के पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी का आपने भड़काऊ बयान सुन ही लिया कि साल में 52 जुमे होते हैं और होली तो एक बार आती है। ये सब बयान चल रहे हैं। निर्दोष लोगों को झूठे आरोपों में जेल में भी बंद किया गया है। हां, आपने सही सुना, फिर से दोहरा देता हूं। झूठे आरोपों में जेल में निर्दोष लोगों को बंद किया गया। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। यूपी के संभल में 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर के हिंसा हुई। इसमें 4 लोगों को गोली लगने से उनकी मौत हुई। 25 से ज्यादा पुलिस प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी घायल हुए। पुलिस पर पत्थर फेंकने के आरोप में 45 साल की फरहाना को जेल भेज दिया गया। फरहाना बार बार कहती रही कि वो निर्दोष हैं, पर उनकी एक नहीं सुनी गई। उसे पहले थाने में ले जाकर घंटों बैठाया गया, उसे दंगाई कहा गया, उसे बलवाई कहा गया और फिर उसे तमाम देर पूछताछ की गई कि उसने पत्थर फेंका, वो मारना चाहती थी, कहां से ट्रेनिंग मिली, वगैरह वगैरह। वो पुलिस वालों के आगे हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाती रही कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं जानती। लेकिन पुलिस वालों ने उनकी एक नहीं सुनी और उन्हें पुलिस वालों पर हमला करने, दंगा भड़काने के आरोप में जेल भेज दिया गया। 87 दिन जेल में बिताने के बाद फरहाना घर लौटी हैं। 20 फरवरी को फरहाना की जमानत हुई है। पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि फरहाना कसूरवार नहीं थी। उसके पड़ोस में रहने वाली जेल गई एक महिला ने अपनी बहन को बचाने के लिए फरहाना का नाम जुड़वा दिया था। बस एक आरोपी की झूठी गवाही पर फरहाना को जेल भेज दिया गया। लेकिन जांच में उसके खिलाफ पुलिस के पास कोई सबूत नहीं मिले। कोर्ट ने फरहाना को क्लीन चिट दे दी है। फरहाना को क्लीन चिट मिलने में सिर्फ एक ही वजह सबसे अहम थी। वो थी उनका वजन, जो 120 किलोग्राम है। शारीरिक अक्षमता की वजह से फरहाना स्थिति में नहीं थी कि छत पर चढ़ सके। पुलिस ने फरहाना के साथ जेल गई महिलाओं के बयान दर्ज किए। मुकदमा लिखवाने वाले पुलिसकर्मियों और चश्मदीदों को दूसरे जिलों से बयान के लिए बुलवाया गया। कई बार सीसीटीवी फुटेज देखी गई। आखिर यही बात निकल करके आई कि फरहाना छत पर मौजूद ही नहीं थी। 24 नवंबर 2024 की हिंसा के बाद करीब 10 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसमें मुंह पर कपड़ा ढके एक महिला पुलिस पर पत्थर फेंकती हुई नजर आ रही है। इस महिला के पड़ोस में एक और महिला खड़ी है, लेकिन वो पत्थर नहीं फेंक रही थी। पुलिस ने लंबी जांच पड़ताल के बाद पाया कि वीडियो मोहल्ला हिंदूपुरा खेड़ा का है। 26 नवंबर 2024 को थाना नखासा पुलिस ने मोहल्ला हिंदूपुरा खेड़ा से 35 साल की फरहाना पत्नी शुभान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उस पर आरोप लगाया गया कि पुलिस पर उसने पत्थर बरसाए और दंगा करवाया। फरहाना पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की 8 गंभीर धाराएं लगाईं। इसके बाद पुलिस ने फरहाना की पड़ोसी महिला जिक्रा को भी पत्थरबाजी के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस ने जब जिक्रा के बयान को दर्ज किया तो उसने पत्थरबाजी की बात कबूली और फरहाना के भी शामिल होने की बात कही। फरहाना के एडवोकेट जकी अनवर ने बताया कि इस मामले में उन्होंने जोन के एडीजी रमेश शर्मा और फिर मुरादाबाद रेंज के डीआईजी मुनिराज जी से मिले और उन्हें बताया कि फरहाना तो निर्दोष है, उसको कुछ लेना देना नहीं। जिस तस्वीर के आधार पर उसकी गिरफ्तारी हुई है वो महिला कोई और है। सुनिए फरहाना के वकील जकी अनवर से, वो बता रहे हैं कि कैसे फरहाना को क्लीन चिट मिली है। श्रीमती फरहाना थी जो जिसको गिरफ्तार किया गया था मुखबिर की सूचना पर। उसकी पैरवी मैं ही कर रहा था। वो निर्दोष थी। हमने उच्च अधिकारियों से इसका संपर्क किया और हमने सारी चीज़ें उनको एप्लीकेशन वगैरह दी और हमने कहा कि जो भी निष्पक्ष जांच हो आप निष्पक्ष जांच करा लो। उच्च अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया था कि अगर निष्पक्ष जांच कराएंगे और निर्दोष होगी तो हम इसको निकाल देंगे।
वो जांच कंप्लीट हो गई। जांच के उपरांत वो निर्दोष पाई गई और उसको 189 एनएसएस में उसका मुचलके पर उसको छोड़ दिया गया। सर किस स्तर पर इनको मतलब वहाँ से रिहा किया गया है कि न्यायालय स्तर पे या प्रशासनिक स्तर पर? ये प्रशासनिक स्तर पर रिहा किया गया। जब साक्ष्य के अभाव में, जब पर्याप्त साक्ष्य नहीं थे उसके खिलाफ, तो उसको रिहा किया गया। मतलब पुलिस की ओर से निर्दोष साबित किया गया? निर्दोष साबित किया गया पुलिस की तरफ से, हाँ। और मैं शुक्रिया अदा करूँगा वरिष्ठ अधिकारियों का, सब जितने भी हैं, डीआईजी साहब हैं, कप्तान साहब हैं और जितने भी अधिकारी हैं, सब लोगों ने इसमें मतलब निष्पक्ष जाँच कराई और एक निर्दोष को न्याय मिला। सर कितनी महिलाएं अभी जेल में हैं और इस महिला का नाम क्या है जिनको निर्दोष पाया गया? इसका नाम श्रीमती फरहाना है और 3 महिलाएं इसके अलावा और हैं। फरहाना को जेल भेजने वाले पुलिस वालों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, और इसमें एसपी संबल शामिल नहीं है, उनसे ऊपर के अधिकारियों ने कहा कि आप इस पर री इन्वेस्टिगेशन कीजिए, दोबारा जांच कीजिए। तो इस दौरान पुलिस ने इस घटना के चश्मदीद गवाह सब इंस्पेक्टर प्रवीण त्यागी और बसंत यादव के भी बयान दर्ज किए। दोनों दरोगाओं से पूछा गया कि फरहाना सहित 3 महिलाओं के नाम की जानकारी आपको कैसे मिली, किस सोर्स ने दी। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम थाने के कई पुलिसकर्मियों को लेकर आरोपियों की जानकारी करने मोहल्ला हिंदूपुरा पहुंचे थे। वहां कोई व्यक्ति साफ रूप से किसी का नाम बताने को तैयार नहीं हुआ। नाम ना बताने की शर्त पर राह चलते लोगों ने हमें पत्थर फेंकने वाली महिलाओं के नाम फरहाना, रुकैया और नजराना बताए थे। यही तीनों नाम हमने संबल एसपी कृष्ण बिश्नोई के पीआरओ को बता दिए। सोचिए, यानी ना पुलिस वालों के पास कोई सीसीटीवी फुटेज था, ना कोई तस्वीर, बस किसी ने कह दिया। अच्छा, किसने कहा वो नाम भी नहीं बता रहे हैं कि किसी का नाम ले लिया और आपने उठाकर उसको जेल डाल दिया। कोई किसी का नाम ले लेगा, उसको जेल डाल देगा क्योंकि वो मुसलमान, क्योंकि इस गली से पत्थरबाजी हुई, वहां पे कई महिलाएं थी और उनमें से सब मुसलमान थी। आपने कुछ जांच नहीं किया, आपने उनको जेल में डाल दिया। अब फरहाना जेल से बाहर आ गई हैं, लेकिन वो 87 दिन जेल में उन पर इतने भारी गुजरे हैं कि वो डर से सहमी हुई हैं। वो मीडिया से भी बात नहीं करना चाहती। अब चाहे जो हो, फरहाना की जिंदगी के वो 87 दिन कोई नहीं वापस कर सकता। एक साधारण सी घरेलू महिला को कोई दंगाई बताकर जेल में बंद कर दे तो सोचिए उसके जहन पर क्या गुजरी होगी। एक शेर है जो आपके सामने पढ़ देते हैं, शायद समझ में आए कि गुनहगारों की आंखों में झूठ गुरूर होते हैं, यहां शर्मिंदा तो सिर्फ बेकसूर होते हैं। यहां शर्मिंदा तो सिर्फ बेकसूर होते हैं। वो इतनी डरी घबराई हुई हैं कि जेल से आने के बाद कि वो घर से बाहर नहीं निकल रही। वो 87 दिन पूरी जिंदगी पर फरहाना की भारी पड़ेंगे। वो जेल में रही 87 दिन, लगभग 3 महीने वो जेल में रही। उनका कोई कसूर नहीं था। किसी ने उनका नाम ले दिया और पुलिस वालों ने उनको जेल में बंद कर दिया। ये ऐसी पहली घटना नहीं है। तमाम बेकसूर ऐसे बंद कर दिए गए हैं। और सोचिए कि इनकी रिहाई तो हो गई है, लेकिन इनको बंद करने वाले अधिकारियों पर, पुलिसकर्मियों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्या फरहाना को कभी इंसाफ मिल पाएगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।